करके आज अपने बाल गोपाल के लिए खुद माखन मंथन कर रहे, दूध मंथन कर रहे हैं, माखन निकालने के लिए दधी मंथन कर रही है। एकदा गृहदासीसु यशोदानंद के हनि कर्मंतरायुक्तासु निर्ममंथा स्वयं दधी। आज माँ यशोदा स्वयं दधी मंथन कर रही है अपने बल गोपाल को मक्खन खवाने के लिए। आज समाज में क्या हो रहा है, अपने छोटे छोटे बच्चों को माताएं जो जिनका नए बच्चे हैं ना, वो अपने छोटे छोटे बच्चे को क्या नहीं करते, दूध नहीं पिलाती। क्यों नहीं पिलाती? तो कहते हैं दूध इसलिए नहीं पिलाती, अगर दूध पिलाएगी तो उनका खूबसूरती चली जाएगी। क्या चली जाएगी? राधे राधे। आप लोग तो कथा बैठे हुए हैं कथा में, लेकिन ध्यान आप लोगों का मन ध्यान कथा में नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे 10 बजने वाला है, महाराज जी कथा कब खत्म करेंगे, घर जाएंगे। घर जाने का जल्दी है? किनको किनको घर जाने का जल्दी, हाथ उठाइए। जाने का जल्दी है? नींद किनको किनको आ रहा है, हाथ उठाइए। आ रहा है? नहीं आ रहा? महाराज जी आ रहा है, लेकिन क्या करें, अकेले अगर हाथ उठाएंगे तो फिर बेइज्जती हो जाएगी, फिर कहेंगे ना करवा ली ना बेइज्जती, तो फिर ऐसे ना हो, इसलिए सब नींद तो लग रहा है महाराज जी, लेकिन क्या करें मजबूर है। राधे राधे। जब आप कथा श्रवण करने के लिए बैठे और निंद्रा महारानी अगर आपको अटैक कर ले तो समझ लीजिए भक्ति में खोटे हैं, ठीक है ना। इसीलिए निंद्रा महारानी को अटैक नहीं करने देना है। राधे राधे। आज स्वयं यशोदा मैया क्या कर रही है, दधी मंथन कर रही है। आज लोग क्या करते हैं, अपनी खूबसूरती बचाने के लिए मेरी मैया क्या करती है, अपना दूध नहीं पिलाती, वह बोतल का दूध पिलाती है। किनकी दूध पिलाती है? बोतल का दूध पिलाती है। जो बच्चा को अब बचपन में ही दूध का बोतल पकड़वाएंगे, पहले बच्चा क्या करता है, बचपन में दूध का बोतल पकड़ता है। जब स्कूल जाता है तो पानी का बोतल, स्कूल जाते जाते कॉलेज लेवल में पहुंच जाता है तो दारू और बियर का बोतल, ठीक है ना। फिर दारू पी करके बोतल पी करके किडनी खत्म हो जाता है, हॉस्पिटल में एडमिट। फिर सैलेन का बोतल, डॉक्टर साहब फिर सैलेन का बोतल दे देता है। फिर इसके बाद क्या होता है, सैलेन का बोतल से भी काम नहीं बना, गोविंदाय नमो नमः हो गया, राम नाम सत्य है हो गया, जमीन पड़ा नदी में बाहर निकाला, अब जल नहीं रहा है तो फिर मिट्टी तेल का बोतल। प्यारे बोतल कभी पीछा नहीं छोड़ता। इस बच्चा को आप छोटे में दूध का बोतल पकड़वाएंगे, बड़े होने पर पानी का बोतल, वही बड़े होने पर पानी का बोतल रहेगा लेकिन दूसरा पानी का बोतल पकड़ेगा। वही बच्चा का बीमार हो गया तो फिर क्या होगा, हॉस्पिटल ले जाएंगे, सैलेन का बोतल, मर गया तो फिर किरोसिन तेल का बोतल। बोतल कभी पीछा नहीं छोड़ता, इसलिए बोतल से ही दूर रहना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, और थोड़ा जोर से। नशा का अर्थ होता है नामे अकर तलबे ऐसा आकर। अगर दोनों में से आकार को हटा दो, दोनों शब्दों में से, तो क्या बच जाएगा, नाश बच जाएगा। तो आज दारू हरी पीने वाले के घर में महाभारत नहीं होगा तो रामायण कैसे, यानी महाभारत ही होगा, रामायण नहीं हो सकता। आज पीने वालों को पूछो क्यों पीते हो, बोलेगा मुझको पीने का शौक नहीं, पीता हूँ गम भुलाने को। ठीक है ना, इतना गम है कि पीना पड़ रहा है। कोई बोलेगा, क्या बोलेगा, मुझको पीना है पीने दो, मुझको जीना है जीने दो। मैं अपना पैसा से पी रहा हूँ, किसी का बाप का पैसा से थोड़ी पी रहा हूँ, मुझको पीना है पीने दो। ये सोच करके क्या करेगा, वह पीते लग जाएगा। और जो नशा को पकड़ के रखे हैं उनके घर में नाश होगा निश्चित है, उनके घर में महाभारत होगा निश्चित है।
शराब का अर्थ क्या होता है? सा का अर्थ होता है दारू पीने के बाद, हड़िया दारू रक्सी खाने के बाद शैतान हो जाते हैं। सा से शैतान, रा से रावण, रावण होने के बाद अपना धर्म पत्नी, अपने बेटा, अपना बेटी, अपनी माँ बहन किसी को नहीं चिन्हते, नहीं पहचानते, सबको लात घुसा बरसा देते हैं रावण की तरह। और जो नशा करके शराब पीकर शैतान और रावण बन जाते हैं, वे क्या हो जाते हैं? वहां से बदनसीब हो जाते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। इसीलिए मेरे प्यारे, हड़िया दारू से दूर रहो, नशा से दूर रहो। कल की कथा में मैंने बताया ना, परसों के एक दिन बीते परसों की कथा में, कि जो शराब पीते हैं वहां यमराज जी क्या कहते हैं? खोलता हुआ लोहे का लावा को उनको पिला देते हैं। इसीलिए आज माँ यशोदा क्या कर रही है? दधी मंथन कर रही है। और दधी मंथन करते समय ठाकुर जी उठे, ठाकुर जी को गोदी में लिए, और जैसे गोदी में लिए, चूल्हा में क्या चढ़ा हुआ था? एक कटोरा चढ़ा हुआ जिसमें दूध उबल रहा था। दूध उबल रही थी। दूध उबलने से दूध आज ये सोचने लगी कि आज गोविंद उनके गोदी में है, इसलिए आज मुझे बचाने के लिए नहीं आ रही। ज्यादा जोर से उबलने लगी, दूध गिरने लगी। तब गोविंद को नीचे रख करके माँ यशोदा उस दूध को बचाने के लिए जाते जहाँ चूल्हा में चढ़ा हुआ है। ठाकुर जी को आ गया गुस्सा, और एक पत्थर मारा मटकी में, मटकी फूट गया। कहते हैं ठाकुर जी को ओखल में बांधा, और ओखल बंधन लीला, जिसे दामोदर लीला भी कहा जाता है। माँ यशोदा जब जब ठाकुर जी को बंधने का प्रयास करती, जब भी बंधने का प्रयास करती, 2 उंगली छोटी पड़ जाती। सारा गांव का रस्सी लेकर आई और ठाकुर जी को बंधने का प्रयास की, 2 उंगली छोटी पड़ गई। अब यशोदा माँ थक गई, तो ठाकुर जी कहने लगे, अब तो हार गया, अब तू खुद तो बंध जा। जैसे ही कहे, माँ यशोदा देखी जो रस्सी है पहुंच रहा है, और माँ यशोदा रस्सी बंद है। कहने का अर्थ है, ठाकुर जी को पाने के लिए 2 भाव होना चाहिए, एक श्रद्धा और एक विश्वास। ये 2 उंगली जो है ना, एक है श्रद्धा और एक विश्वास। इन्हीं 2 उंगली के चलते, श्रद्धा विश्वास से ही भगवान प्राप्त होते हैं। अगर पूजा पाठ कर रहे हो, कथा सुन रहे हो, और श्रद्धा विश्वास है ही नहीं, तो कथा का कुछ फल नहीं मिल सकता। तो इसके लिए क्या होना चाहिए? श्रद्धा और विश्वास होना अति आवश्यक है। आज ये बात बतलाइए है। आज सुखदेव जी महाराज परीक्षित को बता रहे हैं कि जब माँ यशोदा छोटे से बाल गोपाल को ओखल से बांधा, ओखल जाकर जब माँ यशोदा यमुना में जल लाने के लिए चली गई, तब छोटे से बाल गोपाल ओखल को घसीटते घसीटते आंगन पहुंचे। आंगन में 2 पेड़ लगे हुए थे, जिन्हें यमनार्जुन नाम का वृक्ष कहा जाता है। यह नल कुबेर हैं, जो देवता थे। और जब नारद मुनि जी जा रहे थे, तब वह जल में क्रीड़ा कर रहे थे। नारद जी को प्रणाम नहीं किए और वृक्ष की तरह नंगे खड़े रहे। तब नारद जी ने साथ दिया था कि तुम भी एक वृक्ष हो जाओ, तुम भी एक क्या हो जाओ? वृक्ष हो जाओ, ये साथ दिया था। इसीलिए आज वह कृष्ण भगवान के घर प्रांगण में वृक्ष हुए। जब वह दोनों धेनु पुत्र, दोनों गंधर्व क्षमा मांगने लगे, तो कहने लगा नारद जी, ठीक है, जब मेरे ठाकुर, मेरे नारायण द्वापर युग में कृष्ण के रूप में आएंगे, तब तुम्हारा उद्धार करेंगे। आज उखल बंधन के लीला से ठाकुर जी दोनों पेड़ के बीच जाकर फंस जाते हैं, और जैसे ही जोर से उखल खींचने लगते, दोनों पेड़ गिर जाते। दोनों पेड़ से दिव्य पुरुष निकलते हैं। भगवान को प्रणाम करके वह अपने अपने धाम के चले जाते हैं, और उन्हें प्रणाम करते हुए कहते हैं, वाणी गुणानुकथने श्रवणो कथायम हस्तौ च कर्मणास्तवापदयो नः। हे प्रभु, जब तक हम जिंदा रहेंगे, आपका वाणी, आपका कथा सुनते रहेंगे, आपका सेवा करते रहेंगे। इस प्रकार से प्रणाम करके चले जाते हैं। इसके बाद कहते हैं, उसी गांव में फल बिक्री करने के लिए आई हुई है। ठाकुर जी ने सुना, फल ले लो, फल ले लो। ठाकुर जी दौड़ के बाहर आया, फल वाली से कहने लगी कि फल वाली मैया, मुझे फल दे दो। ठाकुर जी जब फल मांगे, तब माँ कहने लगी, फल वाली कहने लगी कि लल्ला, मैं तो फल के बदले धान लेती हूँ, अगर कुछ धान दे देते हो तो मैं सारा फल आपको दे दूंगा। ये कहा करके फल वाली कहती है, ठाकुर जी मेरे दौड़े दौड़े अंदर जाते हैं।
हाथ को इस प्रकार से अंजलि में धन लेकर बाहर आ रहे हैं। और बच्चे कैसे पकड़ेंगे? बच्चे दोनों हाथ को इस प्रकार पकड़े हुए हैं। दोनों अंजलि से क्या हुए? सारा धन रास्ते में गिर गया, केवल 2 दाना धन हाथ में बचा हुआ है। और 2 दाना धन हाथ में बचा हुआ है। फल वाली से कहती है, मैया धन ले लो और मुझे फल दे दो। और छोटे से बाल गोपाल जो आज फल वाली को मैया कह करके संबोधन किए, ऐसे बात सुन करके फल वाली बहुत गदगद हो गई, क्योंकि गांव में इतना दिन से फल बेच रही है लेकिन कोई भी उन्हें मैया नहीं कहा। आज छोटे से बाल गोपाल उन्हें मैया कहा, ये सुन करके फल वाली का मन पिघल गया और 2 दाना धन लेकर के ठाकुर जी को सारा फल दे दिया। आज 2 दाना धन अपने टोकरी में रखी और सिर में उठाई और चल पड़ी। जाते जाते देखा, घर जैसे ही पहुंचा टोकरी नीचे उतारा। टोकरी नीचे उतार कर देखती है, टोकरी में सोना चांदी हीरे मोती से भरा पड़ा हुआ है। फल वाली सोचती है कैसे हुआ? मन ही मन नारायण का ध्यान करते हुए तब नारायण उन्हें कहते हैं कि आपने मुझे निस्वार्थ भाव से 2 दाना धन का बदले इतना सारा फल दिया, इसी खुशी में आपको आज सारा वैभव दे दिया। और आज हम लोग क्या करते हैं? आज हम लोग करते हैं, आज भगवत कथा हो रही है। अपने पितृ देवता, अपने पूर्वज, अपने स्वर्गवास जितने भी अपने परिवार के सदस्य हुए हैं, उन सभी के नाम से दान दक्षिणा के लिए आप कतरा रहे हैं। राधे राधे। दान दक्षिणा करने के लिए आप कतरा रहे हैं, सोच रहे हैं महाराज कैसे दान दक्षिणा करेंगे। और कहीं कहीं पे तो ऐसा होता है कि कथा हो रही है, जो स्वर्गवास हो गया है, स्वर्गवास हो गया, उनका फोटो ला के रखने में भी लोगों को क्या लगता है? दिक्कत होता है। अगर हम अपने मरा हुआ अपने परिवार के जो कोई भी जो स्वर्गवास हो गया, उनका अगर फोटो ला के रखेंगे तो दान दक्षिणा देना पड़ेगा, ये सोच करके डर जाते हैं और अपने पूर्वजों का, अपने पितरों का यहाँ फोटो नहीं लाते हैं। क्यों नहीं लाते? डर है, दान दक्षिणा करना पड़ेगा। अरे जिसने आपको जीवन भर कमाया, खिलाया, आपको बड़ा किया, आपको ये सर्व वैभव दिया, आज उनके लिए आप कथा श्रवण नहीं कर सकते, आप उनके लिए आप कथा में दान दक्षिणा नहीं कर पाते, तो फिर ये तो आपके लिए बहुत ही शर्म की बात है। जो अपने पूर्वजों के लिए, अपने परिवार जो स्वर्गवास हो गए हैं, उनके लिए आप दान दक्षिणा नहीं कर पा रहे हैं। आप अल्टो फल्टो खाने के लिए आपके पास पैसा है, लेकिन आप छोटे से अपने परिवार, अपने जो पितृ देव हैं, उनके कल्याण के लिए आप दान करने के लिए संकोच कर रहे हैं। ये कितनी शर्म की बात है। राधे राधे। थोड़ा जोर से और थोड़ा जोर से। इसलिए जब कभी भी कथा होती है भगवत कथा, तो भगवत कथा में क्या करना चाहिए? अपने परिवार के अगर कोई सदस्य भगवान के घर चले गए हैं, जिनका मृत्यु हो गई है, उनका फोटो ला करके भगवत जी के सामने रखना चाहिए। इससे क्या होता है? भले ही वो कहीं भी रहे, अगर उनका फोटो यहाँ लग जाता है, मतलब उनका नाम से ये कथा हो रही है, ये विश्वास मन में रखना चाहिए। आप बाहर देखे, 2 पोल खुटा के सामने एक सादा रंग का धोती घेरा हुआ है। धोती में कहते धुंधकारी गांठ, जिसे कहते पितृ गांठ लगाया हुआ है। वहां पे कहा जाता है, भगवत में मान्यता है, जब वो पितृ गांठ वहां पे स्थापना होती है, तो गांव में जितने भी लोग जिनका अकाल मृत्यु हुआ है, चाहे सांप कटने से, फांसी लगने से, आग जलने से, या दवाई खाने से, मर्डर होने से, या कोई जानबूझ करके मरा हुआ, या सच में कोई अच्छा से ही मरा हुआ है लेकिन उनका कल्याण नहीं हुआ है, उनका आत्मा भटक रहा है, वही आत्मा वहां बैठ करके कथा सुन रहा है। और निश्चय ही आज से 7 दिन से 6 दिन से वहां जो गांठ बंधा हुआ है, बांस का 7 गांठ वाला, उसमें गांव में जितने भी लोग मरे हुए हैं, जिनका उद्धार नहीं हुआ है, वो आकर के वहां बैठ करके कथा सुन रहे हैं। वो तो कथा सुन रहे हैं, लेकिन उनको कथा का फल कैसे प्राप्त होगा? जब हम अपने परिवार जो मर गए हैं, जिनका फोटो ला के रखे हैं या फोटो नहीं भी लाए हैं, उनके नाम से जब हम लोग दान पुण्य करेंगे, तब वह गांठ में बैठा हुआ जो प्रेत है, उनका उद्धार होगा।
पहले दिन की कथा में हम लोग श्रवण किए, धुंधकारी भी बहुत बड़े पापी था। मरने के बाद भूत हो गया था। गोकर्ण जी ने कथा श्रवण कराया और उस भूत का क्या हो गया, उद्धार हो गया। आज जितने भी यहाँ पितृदेव का जो अपने अपने परिवार के मरे जो स्वर्गवास हो गए हैं, उन सभी का फोटो रखे हैं। निश्चय ही वो उस बांस के गांठ में बैठ करके कथा सुन रहे हैं। वो केवल नहीं, जयवीरपड़ा क्षेत्र में जितने भी लोग मरे हुए जिनका उद्धार नहीं हुआ है, वो सब आकर के उस घाट में बैठकर कथा सुन रहे हैं। कल कथा की समाप्ति हो जाएगी। जब कथा की समाप्ति हो जाएगी, परसों हवन पूर्ण होती होगी, उस समय वह यहाँ से अपने अपने धाम की ओर चले जाएंगे। राधे राधे बोलना पड़ेगा, उनका उद्धार हो जाएगा। ये भगवत जी, ये मैं नहीं कह रहा, ये भगवत जी कह रहे हैं। ये भगवत महापुराण में लिखा हुआ है। इसीलिए आप सभी को चाहिए कि आप यथाशक्ति, ये जरूरी नहीं कि गौ दान करना चाहिए, ये जरूरी नहीं कि सोना दान करना चाहिए, ये जरूरी नहीं कि चांदी दान करना चाहिए। आपको जो इच्छा हो यथाशक्ति आप जितना पाएंगे कर पाएंगे। अपने परिवार के लिए खुशी खुशी क्या करना चाहिए, भगवत जी को। कल कथा की अंतिम है, कल कथा की अंतिम है, विश्राम होगी। आप सभी कुछ ना कुछ अपने पूर्वज, अपने पितरों के नाम और उनकी आत्मा शांति के लिए कुछ ना कुछ जरूर लेके आए और भगवत जी पर अर्पण कर दे कि हे प्रभु, मैं और मेरे परिवार निष्ठा पूर्वक आपका कथा श्रवण किया। हमारे घर के पितृ जो मर गए हैं, जो स्वर्गवास हो गए हैं, वो जहाँ कहीं भी हैं, मैं विश्वास करती हूँ कि वहाँ वो यहाँ आकर बैठकर कथा सुन रहे हैं। उसने कथा सुना, मैंने तो सुना, उसने भी कथा सुना, इसीलिए मैं उनके नाम से मैं ये दान दक्षिणा दे रही हूँ या दे रहा हूँ, जो उन्हें ऋणी ना लगे, ऋणी ना हो, और वह कहाँ चला जाए, साक्षात भगवान के धाम चला जाए। इस भाव से क्या करना चाहिए, दान पुण्य करना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, और थोड़ा जोर से। किसी ने पूछा, महाराज जी हमने फोटो रखा है, फोटो के बदले पैसा देना पड़ेगा, हमने सुना है। तो ये पैसा बड़ी बात नहीं है प्यारे। आप पैसा नहीं देंगे तो आप कुछ वस्तु खरीद के चढ़ा दीजिए। अब वस्तु खरीदने के लिए आपके पास समय नहीं है, आप द्रव्य ही चढ़ा दीजिए। लेकिन उनके नाम से सच्चे मन से, मन में खोट रखे बिना चढ़ाना है। तब उनको जो कथा सुन रहे हैं, जो पितृ यहाँ कथा सुन रहे हैं, उनका उद्धार होगा। राधे राधे बोलना पड़ेगा, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। आज फलवली ने आज 2 दाना धन रख करके सारा फल दे दिया। इसीलिए आज ठाकुर जी उनको क्या दिए, सर्वस्व यश उनको दे दिया, सोना चांदी से उनको भर दिया। आज हम लोग अपने घर में पूजा पाठ करवाते हैं और आरती गाते हैं, कौन सा, तन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा, ओ स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण मेरा, ओम जगती सारे। सब एक साथ, धन मन धन यह जीवन सब कुछ है तेरा, ओ स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण मेरा, ओम जय जगदीश। भगवान के आगे तो एकदम सर झटा कर बोल दिए, प्रभु ये तन ये मन ये धन सब आपका है, ये आप ही रख लो, मुझे नहीं चाहिए। जब भगवत कथा के चंदा संग्रह होता है, दान पुण्य के बाद आती है, सब डर जाते हैं, महाराज पैसा देना पड़ेगा, भाग जाते हैं। और भगवान को आगे कह रहे हैं, भगवान ये तो सब आपका ही है, आप रख लीजिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन जब भगवान को देने की बारी आती है, तब हम लोग सब पीछे हट जाते हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा। इसलिए मेरे प्यारे, भगवान को सच्चे मन से दीजिए, आपका जीवन सुधर जाएगा। जब इतने बड़े बड़े घटना होने लगे तो सुखदेव जी महाराज परीक्षित से कहते हैं,
और यही कथा सुत जी महाराज सनकादि से कहते हैं कि जब बड़े बड़े घटना घटने लगे तब एक सभा बैठा गया। क्या बैठा गया? सभा। जब कोई घटना घटता है गांव में लगातार तो हम लोग मीटिंग बैठते हैं कि नहीं, बैठक होता है कि नहीं, उसी प्रकार बैठक हुआ। और बैठक में चर्चा होने लगा, अरे नंद गांव में तो बड़ा बड़ा राक्षस आ रहे हैं, बड़े बड़े यहाँ घटना हो रहे हैं, सब तो किसी का नजर लग गया होगा, हम लोग छोड़ करके दूसरे जगह चले जाएंगे। तब किसी ने पूछा कहाँ जाएंगे? तब नंद बाबा के भैया सुनंद उपनंद कहते हैं कि हम लोग इस जगह में जाएंगे, वनम वृंदावनम गोवर्धनम यमुना फुलनानि च भिक्षया सिद्धूत्मा प्रीति राम माधवयो निर्पा। हम लोग ऐसे जगह में चले जाएंगे जहाँ वृंदावन जैसे धन है। वृंदा का अर्थ होता है तुलसी। वृंदा का अर्थ क्या होता है? थोड़ा जोर से बोलिए, क्या होता है? तुलसी होता है। जहाँ तुलसी का वन है, जहाँ गोवर्धन पर्वत है, जहाँ यमुना नदी है, हम ऐसे जगह में चले जाएंगे, हमारा जीवन संवर जाएगा। ऐसे कहा करके वह बैठक करने लगे। और कहा जाता है, तुलसी का बात आता है तो मैं इसलिए थोड़ा सा तुलसी के विषय में बोल देता हूँ। जब हम लोग तुलसी मैया के पूजन करें तो कहा जाता है रविवार के दिन तुलसी मैया पर जल नहीं चढ़ाया जाना चाहिए, नहीं चढ़ाता। और रविवार के दिन तुलसी मैया को नहीं तोड़ना चाहिए, तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए। तुलसी मैया को जल अर्पण करना चाहिए सुबह शाम। सुबह को समय प्रतिकूल जल अर्पण करना चाहिए, संध्या का समय में दीपक जलाना चाहिए। तुलसी मैया को जब हम प्रणाम करें तो दूर से प्रणाम करना चाहिए, सामने से प्रणाम नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? जब तुलसी मैया को तीन परिक्रमा होती है, जब हम तुलसी मैया को 3 परिक्रमा करते हैं तो दूर से परिक्रमा करना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम जो वस्त्र धारण किए हैं वो वस्त्र तुलसी मैया पर ना लगे, टच ना हो। अगर हम जिस वस्त्र को धारण किए हैं वह वस्त्र तुलसी मैया पर टच हो जाती है तो उसी से तुलसी दोष लग जाता है, घर में अशांति बनी रहती, दिमाग अशांत रहता है, घर में बल बच्चा नहीं होता, बल गोपाल नहीं होता, यही तुलसी दोष है। इसीलिए जब तुलसी मैया को पूजन करें तो हम परिक्रमा के समय दूर से ही प्रणाम करें, दूर से ही परिक्रमा करना चाहिए। राधे राधे बोलना पड़ेगा। और कहते हैं तुलसी पत्र तोड़ने के लिए कोई कोई ऐसा कैसे तोड़ते हैं, जैसे कोई साग तोड़ रहे हो, साग तोड़ते हैं, साग को मूर्छा के तोड़ते हैं ना, ऐसे तुलसी मैया को तोड़ते हैं। एक्चुअली तुलसी मैया को ऐसा नहीं तोड़ना चाहिए, इससे महापाप लगता है। तुलसी मैया को अगर तोड़ना है, तुलसी पत्र अगर चाहिए तो तुलसी मैया को पहले प्रणाम करना चाहिए, 3 ताली बजाना चाहिए, तुलसी मैया से क्या आज्ञा लेना चाहिए कि हे मैया हमें ठाकुर जी की सेवा के लिए 3 पत्र की आवश्यकता है, हमें 3 पत्र लेने के लिए आज्ञा दीजिए, कहा करके तुलसी मैया को इस प्रकार से पत्ती को पकड़ना चाहिए और इस प्रकार से पत्ती को तोड़ना चाहिए। तुलसी पत्र तोड़ते समय नाखून नहीं लगना चाहिए तुलसी पत्र में। राधे राधे थोड़ा जोर से। और कोई कोई तुलसी माट के सामने क्या किए, शिवलिंग को रख दिए। तुलसी माट के सामने शिवलिंग नहीं रखना चाहिए। ये शिव पुराण में उल्लेख आता है, विष्णु पुराण में उल्लेख आता है कि शिव जी शिवलिंग जो है वो तुलसी माट के सामने नहीं होना चाहिए। कोई कोई शिवलिंग जो तुलसी माट बनाया हुआ है उसमें भगवान का जो है ना वो चिपका रखे हैं, उसमें शंकर भगवान को भी चिपका दिए हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। क्योंकि तुलसी पत्र तुलसी भगवान शिव पर नहीं चढ़ता। भगवान शिव के जितने भी अवतार है उसमें तुलसी पत्र नहीं चढ़ता। अगर तुलसी चढ़ता भी है तो कहा जाता है तुलसी का जो फूल लगता है, जो फल होता है, वह फल शिव जी पर चढ़ता है, तुलसी पत्र नहीं चढ़ता। राधे राधे बोलना पड़ेगा। इसीलिए मेरे प्यारे सबको ध्यान रखें। वृंदावन है, वृंदावन में सब जा रहे हैं, वृंदावन में आइए हम सब मिलकर के चलते हैं। कौन कौन जाना चाहते हैं वृंदावन? हाथ उठाइए। सब जाएंगे? कोई कोई आधा जाना चाहते हैं, महाराज जी आधा जाएंगे, मन करेंगे तो जाएंगे, मन नहीं करेगा तो नहीं जाएंगे, आधा हाथ उठा रहे हैं, जाएंगे। जो जो जाना चाहते हैं लंबे लंबे हाथ उठाइए। राधे राधे। सब जाएंगे, सब कोई जाएंगे। अभी गाड़ी नहीं है, गाड़ी में नहीं जाना है, यहाँ बैठे बैठे मन रूपी गाड़ी में बैठ करके वृंदावन पहुंचना है। राधे राधे। कहाँ पहुंचना है?
मन रूपी विमान में बैठ करके वृंदावन जाना है। मन को कहाँ ले जाना है? वृंदावन ले जाना। ठीक है ना? तो वृंदावन की महिमा कैसे है, आइए हम लोग छोटे से भजन के माध्यम से सुनेंगे।